गार्प वर्सेस रॉक्स पायरेट्स, गार्प वर्सेस बिग मम, रेलिंग और शैकी का मिलन। वन पीस गॉड वैली चालू हो चुका है और उसके चैप्टर नंबर 1161 के स्पॉयलर्स बाहर आ चुके हैं जो कि बहुत क्रेजी हैं। सो आइए थोड़ा बैठ के हम लोग से बात करते हैं कि आखिर क्या होने वाला है इस चैप्टर में। सो हम देखते हैं चैप्टर के स्टार्ट में जो ड्रैगन होता है वो यहाँ पे होली नाइट से फाइट कर रहा होता है, जो ये वुमेन होती है। अब ड्रैगन यहाँ पे सैंक्स और शैमरॉक को जान बचाने में लगा हुआ है क्योंकि उसकी माँ ने कहा है कि प्लीज़ इन बेटों का ध्यान रखना। तो ड्रैगन यहाँ पे उन दोनों की जान बचा रहा होता है, बट ड्रैगन अभी इतना पावरफुल नहीं है कि यहाँ पे वो होली नाइट को संभाल पाए। तब यहाँ पे ड्रैगन की जान बचाने आता है वाइट बर्ड। यस, वाइट बर्ड यहाँ पे ड्रैगन की जान बचाता है होली नाइट के सामने। तो ये क्रेजी बात है कि वाइट बर्ड ने कभी ड्रैगन की जान भी बचाई थी। सो गुड फॉर वाइट बर्ड एंड ड्रैगन। उसके हम देखते हैं कि जो सारे पायरेट्स रॉक के टीम मेंबर्स हैं वो रॉक्स को भी बिट्रे करते हैं यहाँ पे गॉड वैली में, क्योंकि हम जानते हैं पहले से कि जो रॉक्स के टीम मेंबर्स हैं वो सिर्फ इस टीम इसलिए हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रॉन्ग लोग पसंद आते हैं और रॉक्स अपने सारे मेंबर्स को डेवी फाइट में जीत के आ चुका है पहले से। सो कोई लॉयल्टी नहीं है इन लोगों के बीच में, इनके पास पावर के लिए साथ में है। तो देखते हैं रॉक्स के पायरेट्स के गॉड वैली में तो गार्प है, रॉजर पायरेट्स हैं और नेवी है, सब कुछ है यहाँ पे। सो रॉक्स को बिट्रे करके वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद तब देखते हैं काइदो, बिग मम और वाइट बर्ड तीनों मिल के जितने लोग रॉक्स को बिट्रे करते हैं उनको पकड़ के मारते हैं सब मिल के। सो यानी कि चलो फ्यूचर के 3 यॉन्ग को, बिग मम, काइदो और वाइट बर्ड, ये तो चलो लॉयल थे रॉक्स के लिए, ये लोगों ने मिल के रॉक्स का साथ दिया और बाकी सारे पायरेट्स को मारा, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद हम देखता था क्रेजी सीन, जो गार्प है वो आता है बैटल फील्ड में। गार्प वर्सेस बिग मम होता है यहाँ पे। यस, बिग मम और गार्प की फाइट होती है, बट बिग मम का अटैक्स गार्प पे काम नहीं आते। फिर गार्प वर्सेस काइदो भी होने वाला होता है, बट उस टाइम बिग मम समझती है कि भाई गार्प बहुत पावरफुल है, सो बेटर होगी अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए हमें। सो बिग मम काइदो और वाइट बर्ड को लेकर वहाँ निकल जाती है, बट काइदो का मन होता है गार्प से लड़ने का। काइदो में तो वैसे खून है कि उसे लड़ना है स्ट्रॉन्ग लोग से, बट अभी सब जानते कि अभी गार्प का प्राइम चल रहा था और अभी काइदो यंग था, बिग मम भी यंग थी, वाइट बर्ड भी ठीक ठाक ही एज में था। तो तीनों गार्प को अवॉइड करते वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर गार्प का हमें थोड़ा सा पावर दिखती है। और उसके बाद हम देखते हैं जो रॉजर पायरेट्स और रॉक्स पायरेट्स के मेंबर्स हैं वो एक जगह मिलने वाले हैं टाउन के बीच सेंटर में, यानी कि कुछ बहुत क्रेजी होने वाला है जब वो लोग वहाँ मिलने वाले हैं। तो उसका हम तो वेट होगा अगले चैप्टर में। फिर हम देखते हैं इंटरेस्टिंग चीज़, जो शैकी होती है वो खुद से अपने आप को वहाँ से निकल के भाग जाती है अपने प्रिजन से, बट उसे पकड़ लेता है सॉमर एक गॉड नाइट है। और फिर सॉमर शैकी को मारने ही वाला होता है, तभी ठीक उसका हीरो वहाँ पे आता है, यानी कि रेलिक आग के सॉमर्स को मारता है, क्रेजी अटैक से ख़त्म कर देता है। मतलब जिंदा मारता नहीं है, बट हाँ हरा देता है उसको वहाँ से। और तब यहाँ पे शैकी और रेलिक का मिलन होता है, और क्योंकि शैकी से पहले से ही शैकी को रेलिक से प्यार था, अब यहाँ पे फाइनली रेली और शैकी का जो बंधन है वो बहुत अटूट हो जाता है। अब बोला जाता है यही रीज़न था जिसके बाद से रेली को भी शैकी पसंद आ गई होगी और यहाँ से दोनों के स्टोरी, लव स्टोरी स्टार्ट होती है। सो इन दी एंड रेली होता है जो शैकी को जीत लेता है इस पूरे गॉड वैली के केओस में। यहाँ पे ये होता है। अब बस यही था चैप्टर में। हम एंड बस यही देखते हैं, हमें टीज़ किया जाता है कि जो रॉजर पायरेट्स और रॉक्स पायरेट्स के मेंबर्स हैं, दोनों के दोनों टीम के मेंबर्स एक जगह मिलने वाले हैं और मिल के क्या करेंगे, क्या प्लान है, कुछ नहीं पता। एक चीज़ क्लियर हो गया कि शैकी चलो फ्री हो चुकी है यहाँ से, तो अब आगे क्या होने वाला गॉड वैली पे वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे। तो ये था इस हफ्ते के चैप्टर के स्पॉयलर्स में। बस स्पॉयलर्स है, अभी फ्राइडे सैटरडे को इसका फुल चैप्टर आएगा तब मैं उसके बैठ कर ब्रेक डाउन करूँगा। बट अब जितना हमें देख के समझ आ रहा है कि गॉड वैली चालू हो चुका है और हम थोड़े क्रेजी फाइट्स देख लिए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पे कि जो 3 यॉन्को द फ्यूचर के, काइदो, बिग मम और वाइट बर्ड, तीनों लॉयल थे, इसलिए उन्हें भी आगे जाके उनका एक लॉयल क्रू मिलता है। तीनों फ्यूचर यॉन्को के जो क्रू मेंबर्स भी बहुत लॉयल थे। बिग मम का क्रू लॉयल है, वाइट बर्ड को तो कितना लॉयल है, और फिर कायदो का क्रू भी लॉयल था उनके लिए। सो अच्छा लगा देख के बात। सो हम मिलेंगे गाइज वापस से एक अगले वीडियो में, जब थोड़े और डिटेल बाहर आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, तब मैं आपके सामने उसे लेके आऊँगा। टिल देन सी यू, बाय बाय।